नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बढ़िया ये वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा। पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में एक विद्यार्थी, एक व्यक्ति को चाहिए होती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने अपना स्वयं का भी पुलिस वेरिफिकेशन करवा के देखा है क्या प्रोसेस होता है सरकारी नौकरियों में। तो ऑल ओवर हम इसमें बात करेंगे। और भी कुछ बातें ऐसी हैं जो टॉपिक वाइज मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको आज क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, सबसे पहली बात कि ये पुलिस वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, इसका मतलब क्या होता है। दूसरी बात कि कौन कौन सी श्रेणियों में इसमें फॉल्ट पाया जाता है, फॉल्स पाया जाता है। और सरकारी नौकरी में कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ नहीं आती है। दोष सिद्धि के मामले में क्या जॉब लग सकती है। दोष मुक्त होने पर किसी गंभीर अपराध में राजीनामा के तहत तो उसमें क्या पुलिस विभाग के अंतर्गत नौकरी मिल सकती है। और क्या मिलिट्री पुलिस विभाग में आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी एक टू जेड में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। कुछ गंभीर अपराध और कुछ श्रेणियाँ भी मैं बताने वाला हूँ। कहाँ कहाँ आपको छूट है, किस किस संबंध में छूट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरे यूट्यूब पर भाई साहब कहीं ऐसी ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ था नहीं, तो मैं सोचा कि मैं बना देता हूँ। तो जिनका पुलिस वेरिफिकेशन है या जिनका होने वाला है या जिनको कहीं लगता है कि यार उनके ऊपर कोई केस है तो वो दिक्कत कर सकता है पुलिस वेरिफिकेशन में, तो आज हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन क्या है। देखिए, एक तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। एक चरित्र सत्यापन है पुलिस के द्वारा। तो जैसे कि मैंने मेरे पुलिस वेरिफिकेशन में पाया, प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे क्या करवाना पड़ता है। तो मैंने मेरे पुलिस वेरिफिकेशन करवाया तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो व्यक्ति है इस थाना क्षेत्र में इतने साल से रह रहा है ना, मूल निवासी है यहाँ का और इतने साल से रह रहा है। इसके ऊपर वर्तमान में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई भी न्यायिक प्रकरण, कोई भी मामला लंबित नहीं है, कुछ है ना। तो बस इतना ही लिखते हैं। इसका चरित्र सही है गलत है कुछ नहीं, बस नहीं है, मतलब पुलिस के द्वारा यह सत्यापित किया जाता है ना। तो उसमें फिर वो जो भी आयुक्तालय, जो भी आपके संभाग में किस तरह पर जो भी, तो मेरे तो ये आया था कि कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर, उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट निकला था। अभी इसको अभी जैसे किसी के ऊपर केस दर्ज है और वो सरकारी नौकरी लगने वाला है, तो ये होता है कि ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर अंदर पुलिस विभाग को जो भी आपको डीवी करवा रहा है उसको आपका चरित्र सत्यापन जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता है। जैसे जैसे पशुपालन विभाग ने डीवी करवाया, जैसे शिक्षा विभाग ने डीवी करवाया, स्वयं बोर्ड ने डीवी करवा लिया, तो वो जो है पुलिस विभाग से हेल्प मांगेगी कि इतने 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 छात्रों का आपको चरित्र सत्यापन करना है और रिपोर्ट देनी है डीवी कराने वाले डिपार्टमेंट को। तो फिर वो क्या है, उनको एक एक पेज का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये लो सब। तो अब जिनके ऊपर कोई केस है गंभीर अपराध का या फिर किसी चीज़ मामले में या कोई लंबित है मामला, तो उनको वो टर्मिनेट कर देते हैं प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही कि नहीं सर आपने छुपाई, और कुछ उनके ऊपर 420 का इस तरीके का लगा सकते हैं। वो फिर आपको आपने जानबूझ के किया है या आपसे अनजाने में हुआ है, उसके ऊपर आपसे स्पष्टीकरण और आपसे जो है स्पष्टीकरण सबूत साक्ष्य के साथ में आपको पेश करना होगा कि सर ये मेरे को पता नहीं था, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, अनजाने मुझसे त्रुटि हुई, जो भी है स्पष्टीकरण मांगे। पर यह है कि दोनों ही सूरतों में आपको निरस्त तो होना पड़ेगा, पर आपको जेल जाना है कि नहीं वो चीज़ें कमेटी डिसाइड करेगी फिर, हाँ। तो कुल मिला के अनजाने में हुई गलती को तो आपको छोटा मोटा कोई चीज़ें हों तो उसको नेगलेक्ट किया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा उन केसेस में आपको क्षमा नहीं किया जाता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है सर कि आपने डीवी करवा लिया है ना, और कोई मेडिकल होना हो तो हो ठीक है, नहीं है तो छोड़ उसको लैप्स कर देते हैं।
जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स में मेडिकल वगैरह करवाते हैं, है ना, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सब होते हैं, टाइपिंग टेस्ट सब होते हैं, लेकिन कुछ में तो सीधी आप डीवी करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और ये लो साहब सीधे नियुक्ति दे दी। अब नियुक्ति देने के बाद में ये पहले तो क्या होता था, विद्यार्थियों को करवाना था, बहुत समय पहले की बात है कि विद्यार्थी करवाता था वेरिफिकेशन और वो चरित्र सत्यापन की एक कॉपी जमा करवाता था नियुक्त अधिकारी को, 6 महीने के अंदर अंदर जमा करवाना पड़ता था उसको। अब क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स खुद ही करवा लेते हैं, पुलिस वो इंटरनली दे देते हैं, पता भी नहीं चलता। हाँ, पता तब लगता है जिसके कोई दिक्कत आती है उसको पता लगता है, बाकी सामान्य जिसके ऊपर वो केस नहीं है, जो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उस व्यक्ति को नहीं होता। हाँ, तो क्या होता है सर, अब यदि किसी के अंदर शंका है कि यार मेरे ऊपर एक केस था जो कि मैं अब दोष सिद्धि या तो दोष सिद्ध हुआ है मेरे पे, या फिर मैं दोष मुक्त हुआ हूँ, या फिर मेरा मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, मतलब कोई निर्णय नहीं आया, सिर्फ लंबित है, अभी निर्णय आने वाला है। तो सर देखो, अगर निर्णय आने वाला है तब तो आप है ना निरस्तीकरण के आदेश आपके पास आ जाएंगे। हाँ, अगर लंबित है तो, अगर दोष सिद्ध है, हाँ, अगर दोष मुक्त है तो फिर गंभीर अपराध हो, गंभीर अपराध जैसे कि आपने किसी महिला के साथ हिंसा की हो, किसी बाल लैंगिक अपराध में आप पाए गए हो, किसी SC ST के विरुद्ध आपने कोई गलत कृत्य किया है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो या फिर हिंसा से रिलेटेड हो, या आपने कोई छल कपट, मतलब 420 धारा आपके ऊपर लगी है और आप तो वो गंभीर अपराधी है सर, षड्यंत्र वाला। दूसरी छल कपट ये तो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा आप मिलावटखोरी में पाए गए हो, है ना, और इसके अलावा फिर हिंसा में तो फिर वो सब कुछ आ गए, है ना, 323, 340, 344, है ना, ये चीज़ें हैं जिसमें राजीनामा अगर हो के दोष मुक्त हो जाते हो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इनमें अगर दोष सिद्धि पाई जाती हो ना सर, तो फिर आपका फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जाओगे आप, दोष सिद्धि पाएगी तो। लेकिन सामान्य अपराध जैसे कोई चोरी हो गई जिसमें 420 ही शामिल नहीं थी और आप उसमें दोषी दो के सज़ा काट लिया आपने, और जैसे कोई सामान्य अपराध कोई भी अपराध हो गया, जैसे कोई शांति भंग का अपराध है, शांति भंग जैसे 251 धारा लग गई आपके ऊपर, 379 चोरी की लग गई, या फिर किसी राजनीतिक जैसे धरने प्रदर्शन में आप बैठे थे ऐसे, तो ऐसा होता है तो आपको माफ़ कर दिया जाता है। वो उसमें दोष सिद्धि भी होगी ना, तो फिर आपको ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे तो जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो जेल में बैठे बैठे 6 महीने साल भर उनको जेल में रहते थे, जेल में बैठे बैठे तैयारी करते रहते हैं, तो वो भी कुछ नहीं है। उसके अलावा भी है ना, अगर आप दोष सिद्धि हो जाते हैं तो उस मामलों में ये होता है कि आप सज़ा काट के आते हो तो जेलर है ना आपका, वो जेलर आपको लिख के देता है, सर्टिफाइड करता है कि इस व्यक्ति ने, इस कैदी जो कैदी रहा है मेरी जेल का, इस व्यक्ति ने अपने चरित्र में उचित सुधार कर लिया है। तो अगर वो इस तरह का लिख के दे देता है तो वो चीज़ें क्या होता है, एक तरीके से चरित्र सत्यापित माना जाता है कि हाँ अच्छा चरित्र है, चरित्र सही है इसका। या फिर आप SDM ऑफिस में SP ऑफिस में जाके फिर वहाँ से आप बोले कि हाँ इसने ये नौकरी करने लायक है और ये इसमें चरित्र संबंधी कोई भी त्रुटियाँ, तो कोई भी जो है गलत चीज़ें इसमें नहीं है। तो ये एक ये एक ज़रिया है, ठीक है। ये मैं वो मैटर बता रहा हूँ जब आपके दोष सिद्ध हो जाए। अब दोष मुक्त हो आप, गंभीर अपराध में हो या सामान्य अपराध में, फिर तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप गंभीर अपराध में राजीनामा, दोष मुक्त हो, गंभीर अपराध में, सामान्य अपराध में नहीं, गंभीर अपराध में राजीनामा, तो सिर्फ तो उसमें भी आप किसी नौकरी में दिक्कत नहीं थी, केवल पुलिस विभाग में दिक्कत आती है। फिर पुलिस विभाग में आपसे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जाता सर, समझ लो। ये जो मैंने सारी भी श्रेणियाँ बताई हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, इन अपराधों में आप राजीनामा करके दोष मुक्त होते हो तो पुलिस विभाग की नौकरी में आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, या फिर मिलिट्री में या फिर फौज वगैरह में। तो वो एक चीज़ ध्यान रखनी है। पूरा प्रोसेस अभी मैं बताऊँगा। आगे अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस होता है सर कि आपको जैसे
अब डाउट है तो वैसे तो विभाग करेगा, पुलिस विभाग करेगा शरीर सत्यापन, और जो डीवी डिपार्टमेंट है, जो डीवी विभाग है, वो उसे सबमिट करेगा अपने पास में, और फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड या आयोग को सब दे देता है कि ये देखो सब ये चीज़ें। फिर वो उसको हटाने का सारे निर्णय वो एक बार पुनः पूरे के पूरे दस्तावेज जांच करते हैं, रीवेरीफाई करते हैं, और फिर उसके बाद में आपको नियुक्ति देते हैं। लेकिन जो पुलिस वेरिफिकेशन है ना, सॉरी नियुक्ति तो दे चुके होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में बोर्ड या आयोग आपको हटा देता है, निरस्तीकरण का आदेश देता है। जो भी मैंने कंडीशन बताई वो सारी एग्जैक्ट है। आप प्रोसेस सुन लेते हैं क्या होता है। जैसे प्रोसेस मतलब आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना ही नहीं है यदि आपके कोई केस नहीं, लेकिन आपके ऊपर कोई पुराना कोई केस वेस लगा हुआ हो, लंबित हो, तब तो फिर तो आप हटोगे। चाहे आप सही हो, आपके हो सकता है आपके पक्ष, आपके निर्णय जो है वो आपके फेवर में आने वाला है, तो आप उस फेवर के बाद में एग्ज़ाम दोबारा दो, फिर आप वापस एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर लंबित है तो उस समय आप निरस्त कर दी जाती हो सर, हाँ। और चीज़ें नहीं होती, फिर वो नहीं सुनवाई नहीं होती आपकी सुनी ही नहीं जाती फिर उसमें केस में। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि जैसे किसी को डाउट है कि भाई यार मेरा सब कुछ सही तो है ना, पुलिस वेरिफिकेशन कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने ई मित्र पर जाएंगे, है ना। ई मित्र पर जाके आप अगर जैसे कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, उसका कोई संरक्षक को, जैसे आप मैं हूँ तो मैंने मेरे भाई को भेज दिया, पिताजी को भेज दिया, तो वो आपका आधार कार्ड, केवल आधार कार्ड फ़ोटो, 4 फ़ोटो, एक आधार कार्ड लेकर वहाँ जाएगा, हाँ, ई मित्र पर। ई मित्र पर जाके एक फॉर्म सबमिट करवाएगा। 260 रुपये चालान के लगते हैं, और ई मित्र वाला 300 रुपये लेता है, तो 340 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। तो 300 रुपये करके 260 का एक चालान काट के देगा। आप उसको लेके अपने खुद के थाना क्षेत्र में जाएंगे। थाना क्षेत्र में जाएंगे तो कोई भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की रैंक का कोई भी व्यक्ति कोई भी वहाँ पे जो एलडीसी वर्क करता है कंप्यूटर पे, वो आपकी तुरंत 2 ही मिनट में आपसे 1-2 सवाल पूछेगा, कहाँ रह रहे हो, कितने साल से रह रहे हो, बस। और वो आपको 2 मिनट में सबमिट कर देगा। उसके लिए भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई भी जो गार्जियन है वो चल जाएगा, आप भी जा सकते हो। अगर आप नहीं हो, मान लो मौजूद किसी और ज़िले में हो, रह रहे हो, तो आपका जो है आपका परिवार का कोई सदस्य या पड़ोसी कोई भी जा सकता है। हाँ, परिवार का सदस्य ही जाए तो बेहतर है ना। तो फिर वो वहाँ से वो सबमिट हो जाएगा। और जैसे आप सुबह गए तो वो बोलेंगे आपको कि शाम तक आप ऑनलाइन जो है वो निकाल लेना। डेटा कहाँ से निकालना वो बताऊँगा फिर, या फिर अगले दिन आपको मिल जाता है वो, मतलब आपको मतलब विदिन 24 घंटे में, तो एकदम 6 घंटे भी नहीं लगते, 2-3 घंटे में आ जाता है वो पूरा, है ना, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जैसे सुबह गए तो शाम को, या तो अगले दिन सुबह या रात तक आ जाता है वो बन बना के। तो उसके बाद में वो आपको कहीं से कुछ भी पैसा, कई बार क्या होता है कुछ ऐसा आपको पता ही है, 100-200-500 रुपये का, तो वो तो नहीं है, वो तो नहीं होता है वैसे, करना ही पड़ेगा उनको काम तो, है ना। तो वो तो टेंशन मत लो, क्योंकि 260 रुपये आपने पुलिस वो जो फीस है अपने नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, आपने जो वेरिफिकेशन के लिए आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था उस नाम से आपको हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब आप जाओगे राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे, उसमें नागरिक सुविधाओं पे टिक करोगे। नागरिक सुविधाओं पर टिक करने के बाद में उसके अंदर चरित्र सत्यापन स्थिति जानने पे टिक करोगे। चरित्र सत्यापन स्थिति जानने पे टिक करने के बाद में आपके पास ई मित्र का टोकन नंबर और पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस रेफरेंस आईडी आएगी, जो कि आपके जो आपने ई मित्र से कटवाया था उस टोकन में शामिल है। तो उसको आप देखोगे तो उसमें आप फिल करोगे तो आपको उसमें आ जाएगा, उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। जिस पुलिस अधिकारी ने जांच की, जिस थाना क्षेत्र, उस थाना क्षेत्र का नाम, और उसके अलावा जो पुलिस आयुक्त जयपुर का जो ऑथोराइज ऑफिसर का नाम नहीं आता, मतलब वो तो सर्टिफिकेट में आता है। और फिर उसमें स्टेटस आएगा, स्टेटस में लिखा होगा, वो आप खुद अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं चीज़ें, ये सब स्टेटस निकाल सकते हैं आप, कि जैसे वेरीफाइड क्रिमिनल रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, या फिर वेरीफाइड मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड एग्जिस्ट, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो बस यही आएगा, इतना सा एक स्टेटमेंट। फिर आप क्या करोगे,
आप खुद सर्टिफिकेट नहीं निकाल सकते, आप स्टेटस जान सकते हैं, आप सर्टिफिकेट नहीं निकाल सकते। सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको फिर से ई मित्र पे जाना पड़ेगा या उस थाना किसी भी एक जगह पे, या तो थाने वाले आपको निकाल के दे देंगे या फिर सर्टिफिकेट आप ई मित्र से निकाल। तो बेटर आप ई मित्र पे पास जाओ और बोलो सर मेरे सर्टिफिकेट डाउनलोड करो, क्योंकि उनके पास SSO ID होती है, उनके पास पूरी ई मित्र की जो है ना ID होती है, वो सर उनकी ऑथोराइज होता है वो पूरा सिस्टम, उनके पास मतलब लाइसेंस होता है सर, तो वो आपको क्रेडिट सर्टिफिकेट निकाल के देंगे। यदि आपके ऊपर मामला दर्ज है तो किन धाराओं में दर्ज है, किस चीज़ में दर्ज है, कब से दर्ज है, वो पूरी रिपोर्ट वो सत्यापन में आपको देंगे। तो इसका मतलब करेक्टर आपका सही नहीं है। और यदि कुछ नहीं है तो आपको ये लिखा हुआ आएगा कि सर कोई मुकदमा दर्ज नहीं। और अगर आप दोष मुक्त भी हो चुके हो तो भी वो किस धारा में दोष मुक्त हो ये नहीं लिखेंगे, वो सीधा ये लिखेंगे कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। मतलब मेंशन तभी करेंगे जब आप दोष सिद्ध हो चुके हो। एक तो दोष सिद्ध हो चुके हो, सजा कटी आपने, या फिर आपके ऊपर मामला लंबित है, किस धारा में क्या है वो आएगा। अगर दोष मुक्त हो चुके हो तो ये मेंशन नहीं है कि किस धारा में आपके ऊपर केस लगा था और आप दोष मुक्त हो, ये कुछ नहीं आता। अगर दोष मुक्त हो चुके हो तो या राजीनामा दोष मुक्त हो चुके हो या दोष मुक्त हो चुके, तो आपको ये लिखाएगा कि इतने समय से रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हैं, इनकी निवास ये है और ये इनका नाम, ये पिताजी का नाम, और ये इनके ऊपर कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है और कोई मामला वर्तमान में दर्ज नहीं है सर, इतना ही लिखाएगा। तो राजीनामा दोष मुक्त और दोष मुक्त। पुलिस विभाग में अगर आप पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते हो तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाता है वहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर राजीनामा दोष मुक्त है ना तो उसमें अगर पकड़ में आता है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन सामान्य जो भर्ती हैं पुलिस विभाग उसको छोड़ के उसमें बिल्कुल सामान्य श्रेणी का सत्यापन होता है। आई होप मेरी इसी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और सर मैं बहुत ही ऑथेंटिकेशन के साथ में चीज़ें करता हूँ। और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना लोग, तो मैं फिर दुखी हो जाता हूँ यार। तो अगर अच्छी लगी हो ना जानकारी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना, ये विनती है। धन्यवाद।